अस्सलाम वालेकुम। 2.5 किलो बकरी का गोश्त हम बनाने के लिए जा रहे हैं और इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी बनेगी कि जिस वक्त आप बनाएंगे आपको मज़ा ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या किया है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है सरसों का, उसको गर्म करके 1 टीस्पून काली मिर्चें साबुत, हाफ टी स्पून लौंग और 1 फूल बादियान और 4 तेज़पात के जो पत्ते होते हैं उनको तोड़ के मैंने डाल दिया। और इतनी देर पकाना है कि पूरे तेल में गरम मसाले की खुशबू आ जाए। उसके बाद मैंने 1 कप बिल्कुल चॉप प्याज दी और वो डाल दी इसके अंदर, और इसको हमने करना शुरू किया फ्राई। आप देख रहे हैं डेली कुकिंग शो, रेसिपी में अंत तक साथ रहिएगा और देखिएगा कि रेसिपी हमने कैसे तैयार की है। जिस वक्त प्याज अपना कलर चेंज करे तब क्या करना है, हमने सारा गोश्त ऐड कर देना है। बाल्टी गोश्त की जो ये रेसिपी है ये बहुत ज़बरदस्त है। इसमें जो मसाले होते हैं, वो जो कॉम्बिनेशन होता है, इतना बैलेंस आता है कि कोई चीज़ भी जो है ना ज़्यादा नहीं होती कि इसमें हम टमाटर ज़्यादा कर दें या दही ज़्यादा कर दें या प्याज ज़्यादा कर दें। हर चीज़ बिल्कुल बैलेंस चलती है और जिस वक्त आप खाते हैं आपको बहुत मज़ा आता है। बस अब हमने क्या किया कि सारा गोश्त डाल दिया और इसको फ्राई करना शुरू किया। हल्का हल्का सा इसको पूरा हमने मिक्स किया और जब इसका कलर चेंज हो गया तब हम इसमें बाकी के मसाले ऐड करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको काफ़ी हद तक फ्राई किया है और इसका कलर आहिस्ता आहिस्ता से चेंज होना शुरू हो गया है। अब जो हम इसमें ऐड करेंगे वो टमाटर है। यहाँ पर 2.5 किलो गोश्त है मेरे पास, उसी की मुनासबत से तकरीबन 2 कप बिल्कुल चॉप करके मैंने टमाटर ऐड किए। टमाटर को मैंने छिलका उतार के फिर ऐड किया है और साथ ही 2 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ये डालने के बाद अब हमने इसको दोबारा से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। आँच बहुत तेज़ नहीं रखिएगा, हल्की आंच पे ही हम ये सारा काम करेंगे। ये करने के बाद अब तकरीबन 4 से 5 दरमियाने साइज़ की हरी मिर्चें थी मेरे पास, वो मैंने लेकर ग्राइंड कर ली हैं। तकरीबन 1/4 कप वो हरी मिर्चें बन के तैयार हुई, वो ऐड कर दी हमने। हरी मिर्चों का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है और पता ही नहीं चलता कि आपने इसमें हरी मिर्चें डाली हैं। ज़रूर ऐड कीजिएगा। सारे मसाले तो जाएंगे लेकिन हरी मिर्चें बहुत ज़रूरी हैं इस रेसिपी में। पीस के ऐड कर दी। अब हमने 2 टीस्पून के करीब सॉल्ट ऐड किया। आप हस्बे ज़रूरत ऐड कीजिएगा, जितना आपको पसंद है उतना। 2 टीस्पून सॉल्ट के बाद मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया। ज़ीरा डालने के बाद 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड किया और साथ ही मैंने हाफ टी स्पून हल्दी डाल दी। हल्दी डालने के बाद तकरीबन 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। अपने गोश्त की मुनासबत से क्वांटिटी आगे पीछे कीजिएगा। और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमने साबुत धनिया जो होता है उसको भून के कूट के रखा हुआ था, तकरीबन 2.5 टीस्पून के करीब मैंने वो ऐड कर दिया। भुना कुटा धनिया जो होता है उसका फ्लेवर बहुत मज़े का आता है, ज़रूर ऐड कीजिएगा। और मैं तो कहती हूँ ये भून के कूट के अपने पास करके ही रख लें। अक्सर मैं खानों में ये ऐड कर रही होती हूँ। जब आप ऐड करेंगे आपके खानों का जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। चले, सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं। अब हमने क्या किया, सिर्फ 1 कप पानी इसमें डालेंगे। ज़्यादा पानी इसमें हम ऐड ही नहीं करेंगे। 1 कप पानी से ही हम ये गोश्त गला लेंगे। बिल्कुल हल्की आंच पर आप इसे तकरीबन 1 घंटे के लिए छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप देखें इसकी तकरीबन ये शक्ल निकल आई। गोश्त गल चुका है, ऑयल ऊपर आ चुका है और देखें सारी चीज़ें जो है हल्के हल्के पक के इसका मसाला कितना ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ी देर भूनेंगे। इतना भूने कि तकरीबन ये सारा जितना भी हल्का हल्का सा पानी है ना, ये सारा ख़त्म हो जाए। बस थोड़ी ही देर भूनेंगे। 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया
और साथ ही 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी। जो तीखी वाली मिर्चें होती हैं वो लेकर बारीक बारीक कट करके वो ऐड कर दी और हरा धनिया डाल दिया। ये डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। ऐसा नहीं है कि एंड में सारी चीज़ें डालकर और हम निकाल लेंगे, अभी निकालेंगे नहीं, थोड़ी देर इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब सबसे अहम 1 कप तकरीबन 1 पाव, 2.5 किलो में 1 पाव के करीब मैंने दही ऐड किया और इसको पकाना शुरू कर दिया। खोल कर ही पकाएंगे, ढक कर हम नहीं पकाएंगे, दरमियानी आंच रखेंगे और इसको इतनी देर ही पकाएंगे कि सारा ऑयल दोबारा से सेपरेट हो जाए। दही का जो फ्लेवर है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। ना ये कढ़ाई है ना ये कोरमा है, ये बाल्टी गोश्त बन के तैयार हुआ है और बहुत ही लजीज ये बन के तैयार होगा। बहुत डिफरेंट रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हरी मिर्चें साबुत ऊपर से ऐड कर कर इसको दोबारा से हम भूनना शुरू करेंगे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। इस वक्त आप मेहमानों के लिए तैयार करेंगे, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बनके ये तैयार होगी, खाने में बहुत ही लजीज लगेगी इंशाल्लाह। जिस वक्त आप बनाएंगे ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।